देखो, हमारे पुराणों में 20 प्रकार के पुत्रों का जिक्र देखने को मिलता है, जिनको 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। पहले श्रेणी में 8 पुत्र, दूसरे और तीसरे श्रेणी में 6-6 पुत्रों का वर्णन है। पहले श्रेणी में जो 8 पुत्र आते हैं, उनमें से पहला है ओरस पुत्र, जिसको अनंत रज भी कहा जाता है। दूसरा है पतित पुत्र, तीसरा है निरुत्तज, चौथा है प्रसृत, पांचवा है दत्तक, छठा है कृत पुत्र, सातवां अध्युड पुत्र और 8वें पुत्र का नाम है कानिन पुत्र। ये हो गए पहले श्रेणी के 8 पुत्र। दूसरा श्रेणी है अपध्वंसज पुत्र, जिनको अनुलोम पुत्र भी कहा जाता है। इसके अनुसार ब्राह्मण पुरुष के क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन तीनों वर्णों की महिला से जो पुत्र जन्म लेता है, वो 3 प्रकार के अपध्वंसज कहलाते हैं। अगर क्षत्रिय पुरुष वैश्य और शूद्र जाति के महिलाओं से पुत्र उत्पन्न करे, तो वो भी 2 प्रकार के अपध्वंसज पुत्र होते हैं। तथा एक वैश्य पुरुष एक शूद्र जाति के महिला से जो पुत्र उत्पन्न करता है, वो भी एक प्रकार का अपध्वंसज पुत्र कहा जाता है। ये हो गए 6 प्रकार के अपध्वंसज यानी अनुलोम पुत्र। अब जानते हैं तीसरे श्रेणी के पुत्रों के बारे में, जिनको अपसद या प्रतिलोम पुत्र कहा जाता है। इसके अनुसार अगर एक शूद्र जाति का पुरुष एक ब्राह्मण जाति के स्त्री के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करता है, तो वो पुत्र चांडाल कहलाता है। अगर एक शूद्र पुरुष एक क्षत्रिय जाति के स्त्री के गर्भ से पुत्र पैदा करे, तो वो ब्रत्य कहलाता है। और ठीक उसी प्रकार अगर एक शूद्र पुरुष एक वैश्य महिला से पुत्र उत्पन्न करे, तो वो वैद्य पुत्र कहलाता है। अगर एक वैश्य जाति का पुरुष किसी ब्राह्मण जाति के स्त्री के गर्भ से पुत्र पैदा करे, तो वो मगध पुत्र। और अगर किसी क्षेत्रीय स्त्री से पुत्र पैदा करे, तो वो बामक पुत्र कहलाता है। अगर एक क्षेत्रीय पुरुष एक ब्राह्मण जाति के स्त्री से पुत्र पैदा करे, तो वो सूत पुत्र कहलाता है। ये हो गए 6 प्रकार के अपसद यानी प्रतिलोम पुत्र। और इस प्रकार 3 श्रेणियों के हो गए 20 प्रकार के पुत्र, जिनका जिक्र हमारे पुराणों में किया गया है।